जय श्री राम। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये हमारे सपनों का घर। हम लोग हमेशा एक ऐसे घर की कामना करते हैं जहां पर हम अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि से रहें। लेकिन आज के समय में ऐसे कितने घर हैं जिसमें हम सुख शांति पूर्वक रह रहे हैं। हमारे घरों में छोटी छोटी बातों पर कलेश होने लग जाते हैं। क्या कई बार आपने यह नोटिस किया है कि कोई नई जगह जाने के बाद, किसी नए घर में शिफ्ट होने के कुछ महीनों बाद अचानक ही आपके घर की शांति भंग होने लगी है। अचानक ही आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी है। इन सब में वास्तु एक बहुत ही खास रोल प्ले करता है। दोस्तों, हमारे घर का वास्तु हमारे घर की एनर्जी को डायरेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे हमारे घर की एंट्रीज के बारे में और खास तौर से हमारे घर की वेस्ट एंट्रीज के बारे में। पश्चिम दिशा हमारे घर की एक महत्वपूर्ण दिशा होती है। क्या इस दिशा की एंट्री हमारे घर के लिए अच्छी है या बुरी है? क्या वो हमारे घर में सुख लाएगी, शांति लाएगी या हमारे घर में कलह करेगी? ये सभी बातें सिर्फ इस बात पर निर्भर करती हैं कि पश्चिम में कौन से पद की एंट्री हमारे घर में है। आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हमारे घर में कौन सी एंट्री हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है, कौन सी एंट्री हमारे घर में झगड़े और हमारे पारिवारिक कलेश का कारण बनती है। नॉर्मली माना जाता है कि हमारा प्लॉट अगर ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है तो हम उसमें किसी भी तरह की एंट्री बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम दिशा में 8 एंट्रीज होती हैं, W1 से लेकर W8 तक। इनमें कुछ एंट्री बहुत अच्छी होती हैं, वहीं पर कुछ एंट्री बहुत ही खराब होती हैं। कुछ एंट्रीज ओके होती हैं जिन्हें हम रेमेडीज करके ठीक कर सकते हैं। यह एक बहुत ही भ्रम की बात है कि अगर हमने अपने घर का मुख पश्चिम या पूर्व दिशा की तरफ कर लिया तो वह हमारे घर में सुख और शांति लाएगा। हमारे घर का मुख और हमारे घर की एंट्री, ये दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हैं। हमारा घर ईस्ट फेसिंग हो सकता है, लेकिन क्या उस दिशा में हमारे घर की एंट्री सही पद में हो रही है? हमारा घर वेस्ट फेसिंग हो सकता है, लेकिन क्या उस दिशा में हमारे घर की एंट्री सही दिशा में हो रही है? इस बात को जानने के लिए हमें अपने घर का नक्शा बहुत ही अच्छी तरह से बनवाना पड़ता है, फिर उसे अच्छे से ग्रिड करना होता है और फिर उसमें हर एक पद को जांच कर यह देखना होता है कि हमारे घर की एंट्री किस दिशा में पड़ रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पश्चिम दिशा की कौन सी एंट्री हमारे घर के लिए अच्छी होती है और कौन सी एंट्री हमारे घर के लिए अच्छी नहीं होती है। हर एक दिशा में कुछ एंट्री अच्छी होती है, कुछ खराब होती है। तो आइए जानें कि पश्चिम दिशा की हर एक एंट्री का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। W1 से लेकर W8 तक हमारे घर में 8 एंट्रीज पड़ती हैं। W1 की एंट्री एक बहुत ही खराब एंट्रीज में से एक एंट्री मानी गई है। यह एंट्री हमारे घर में झगड़ों का, कलेशों का और फाइनेंशियल लॉस का कारण बनती है। इस एंट्री का दरवाजा हमारे घर के लोगों की आयु भी कम कर देता है। यह एक ऐसी एंट्री है जिसकी नॉर्मली हम लोग रेमेडी नहीं करते हैं, क्योंकि रेमेडी करने के बाद भी हम इसका 100% रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। अगर आपके घर की एंट्री W1 पर पड़ रही है तो बेहतर होगा कि आप इसे चेंज करें। उसके बाद आती है W2 की एंट्री। W2 की एंट्री हमारे घर में इनसिक्योरिटी पैदा करती है। हर एक रिश्ते के बीच में हमारे घर में इनसिक्योरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर हमारे घर की एंट्री इस दिशा में है तो कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि भाई भाई से लड़ने लगा है, पति पत्नी में आपस में डिफरेंसेस आने लगे हैं, भाई बहन में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, घर के बड़ों के साथ ओपिनियन डिफरेंस होने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी एंट्री का रिजल्ट आने में हमेशा कुछ महीनों या कुछ सालों का समय भी लग सकता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी घर में शिफ्ट हो और अचानक ही एकदम से सब कुछ बदल जाए। ना तो अच्छा ही एकदम से होता है और ना ही बुरा ही एकदम से होता है। तो अगर आपके घर में अचानक धीरे धीरे इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और घर के लोग अचानक बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आप अपने घर की एंट्री चेक करें, कहीं आपकी एंट्री W2 में तो नहीं पड़ रही। W3 एंड W4 की एंट्री,
पश्चिम दिशा में, वेस्ट दिशा में W3 और W4 ये दोनों ही एंट्री बहुत शुभ मानी गई हैं। अगर आपके घर की, आपकी फैक्ट्री की, आपके ऑफिस की या आपकी दुकान की एंट्री W3 या W4 में पड़ रही है तो ये एंट्री आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सभी कुछ लेकर आती है। आपके रिश्तों में एक स्थिरता लेकर आती है और साथ ही आपके घर में आने वाले पैसे में भी बढ़ोतरी करती है। तो अगर आपके घर का मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो आप मेक श्योर करें कि आपके घर की एंट्री W3 या W4 में पड़ रही है। ये एंट्री बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। W5 की एंट्री, W5 की एंट्री देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन इस एंट्री का गेट व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा सोचने वाला बना देता है। वह एक परफेक्शनिस्ट की तरह काम करने लगता है। हर एक काम को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा बार सोचता है और इतना सोचता है कि सोचते सोचते उस काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाता। तो इस गेट की एंट्री होने से व्यक्ति परफेक्शन के चक्कर में कोई भी नया काम शुरू करने में बहुत ज्यादा देर कर देता है। लेकिन इस गेट की रेमेडी पॉसिबल है। अगर इस गेट की रेमेडी कर दी जाए तो व्यक्ति परफेक्शन अटेन करके अपने काम को बहुत ही अच्छे से करना शुरू कर देता है और नए काम में सफलता भी हासिल करता है। W6 की एंट्री, W6 की एंट्री व्यक्ति में असंतोष, लक्ष्यहीनता और बेचैनी पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा भागदौड़ करते रहते हैं। वह मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें उस काम में सफलता नहीं मिलती या जैसा काम वो करना चाहते हैं वैसा काम वो नहीं कर पाते हैं। इस तरह लक्ष्यहीन होने से अंत में आकर वो अपने काम को छोड़ने का फैसला करते हैं। इस गेट की रेमेडी भी पॉसिबल है। अगर आप इस गेट की रेमेडी करें तो व्यक्ति स्थिर होकर उस काम को करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके घर की एंट्री W6 है तो आप इस बात पर ध्यान दें और अपने घर की एंट्री की रेमेडी जरूर करें। W7 की एंट्री, W7 की एंट्री हमारे घर के लोगों को नशे की आदत, बुरी आदतें और डिप्रेशन दे सकती है। अगर हमारे घर की एंट्री W7 से आती है तो घर में रहने वाले लोग धीरे धीरे इन बुरी आदतों के चक्कर में पड़ने लगते हैं या घर का कोई मेंबर बिना किसी वजह से ही डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। अगर आपके घर में इस तरह के कोई सिम्टम आ रहे हैं तो आप अपने घर की एंट्री चेक करें, कहीं वो W7 की एंट्री तो नहीं जो इस तरह की एनर्जी को आपके घर में लेकर आ रही है। W8 की एंट्री, W8 की एंट्री घर में रहने वाले लोगों को धीरे धीरे धोखाधड़ी करना सिखाती है। लोग बाग अनएथिकल बिहेव करने लग जाते हैं। वो कर्ज के जाल में फंसने लग जाते हैं और लोगों से कर्ज लेने के लिए किसी भी तरह के झूठे बहाने बना सकते हैं। जिस घर में W8 की एंट्री होती है वहां रहने वाले लोगों के रिश्ते धीरे धीरे समाज में बिगड़ने लगते हैं और उनके घर के आगे अक्सर कर्ज वसूलने वाले लोगों की लाइन लगी रहती है। अगर आपके घर की एंट्री W8 में पड़ रही है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसकी रेमेडी जरूर करें। रेमेडी करने से 60-70% तक रिजल्ट को बेटर किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने घर की एंट्री चेंज नहीं कर सकते और हमारे घर की एंट्री किसी ऐसी डायरेक्शन में पड़ रही है जो कि हमारे घर की एनर्जी के लिए अनुकूल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? अगर आपके घर की एंट्री W1 में पड़ रही है तो उसके लिए सजेशन यही है कि आप किसी तरह से उस एंट्री को चेंज करें। अगर आप किसी भी हाल में उस एंट्री को चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप उस पर पीले रंग की टेप लगाएं। टेप कम से कम भी 4 इंच चौड़ी होनी चाहिए। अगर आपके घर की एंट्री W2 में पड़ रही है तो उसके लिए भी आप यही उपाय कर सकते हैं। W2 की एंट्री में रेमेडी करने से फर्क दिखता है। W3 और W4 की एंट्री में कोई भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एंट्री बहुत ही अच्छी है। W5, W6, W7, W8 की एंट्रीज वायु तत्व में पड़ती हैं। अगर आपके घर की एंट्री इनमें से किसी भी जोन में पड़ रही है, इनमें से किसी भी पद में पड़ रही है, तो आप उसमें नीचे 4 इंच चौड़ी व्हाइट टेप लगाएं और अपने घर पर सफेद रंग का पर्दा लगाएं। इस तरह के उपाय करने से आपके घर की हालत धीरे धीरे
सुधरने लगेगी और आप अपने घर में पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगी। अगर आप अपने घर की एंट्री चेक कर रहे हैं तो इस बात पर खास ध्यान दें कि आप पहले अपने घर का एक प्रॉपर मैप बनाएं, उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग कराएं और अपने नक्शे का राइट एंगल चेक करें। क्योंकि अगर आपका नॉर्थ 0 डिग्री नहीं है, अगर उसमें थोड़ा भी टिल्ट है, लगा लीजिए कि उसमें 10 या 20 डिग्री का टिल्ट है, तो आपकी एंट्रीज कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक प्रॉपर ग्रेडिंग जरूर कराएं, एक प्रॉपर एंगल जरूर निकालें और अपने घर का ब्रह्म स्थान चेक करें। क्योंकि एक प्रॉपर ब्रह्म स्थान चेक किए बिना आप अपने घर की राइट एंट्री नहीं जान सकते हैं। ऐसी कोई भी जानकारी जानने के लिए आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि कई बार किसी सस्ते वास्तु कंसल्टेंट को पकड़ने के चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है, जिसकी बाद में आपको बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें और प्रॉपर ग्रेडिंग और प्रॉपर एंगल निकाले बिना अपने घर में किसी भी तरह का वास्तु चेंज ना करें। एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे प्रॉपर जांच किए बिना कोई भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, उसी तरह एक वास्तु कंसल्टेंट भी प्रॉपर एनर्जी चेकिंग बिना, प्रॉपर रीडिंग के बिना आपके घर में कभी कोई भी किसी भी तरह का चेंज सजेस्ट नहीं करेगा। इसलिए अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमेशा एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपने घर की एंट्रीज को चेक करके उनकी रेमेडीज कर सके और अपने घर में होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।